विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के महावाक्य हैं, जब जब इस संसार में धर्म की ग्लानि होगी, जब जब इस संसार में पापाचार और विकारों का बोलबाला होगा, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के संहार के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होऊंगा। ऐसे ही धर्म ग्लानि के चिन्ह इस शताब्दी के प्रथम चरण से ही दिखाई देने लगे, जबकि संसार में पाप, अनाचार, अनैतिकता, चरित्रहीनता का साम्राज्य चारों ओर व्याप्त हो गया, जबकि मनुष्य के मन में दूषित वृत्तियों ने अपना निश्चित स्थान बना लिया, जबकि धर्म की शक्ति क्षीण हो गई। ऐसे समय में निराकार ज्ञान के सागर परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ एक साधारण मनुष्य के तन में। 20वीं सदी का प्रथमार्ध मानव इतिहास में अनेक दृष्टियों से अद्वितीय था। इसमें नैतिकता का अधःपतन हुआ, मनुष्य के अंदर मनोविकारों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ये संसार अनेक तरह से हिंसाचार, पापाचार, लैंगिक आकर्षण, लैंगिक स्वच्छंदता की ओर बढ़ चला, और इससे भी अधिक हुआ कि संसार में विशेष रूप से अनेक तरह के आयुधों का खतरा बढ़ गया। इस शताब्दी के प्रथम 3 दशकों में धार्मिक विश्वासों में गिरावट आई, मनुष्य का नैतिक पतन अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंचने लगा, और शांति की तो मानो नींव हिल गई। और इससे भी अधिक प्रथम विश्व युद्ध ने तो विश्व शांति को झकझोर कर रख दिया। उन्नीस 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, और 1929 में वहाँ नई आर्थिक नीति को अंगीकार किया गया। इससे न केवल विश्व का एक बड़ा हिस्सा रक्तरंजित हुआ, वरन 1/3 मानव जाति भौतिकवाद और अनिश्वरवाद की चपेट में आ गई। और इसके बाद दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। आणविक अस्त्रों की होड़ बढ़ गई, जिससे मानव जाति को और अनेक देशों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। Once the League of Nations failed to stop aggression in Ethiopia and Manchuria, Hitler responded by launching his own war. उन्नीस 1930 और 1940 के दशक में इस संसार में फिल्मों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इन फिल्मों ने समाज को अत्यधिक आकर्षित किया, विशेषकर युवा पीढ़ी पर इनका प्रभाव बहुत नकारात्मक हुआ, और उनमें अश्लीलता, सेक्स और हिंसात्मक वृत्ति की अतिवृद्धि हुई। सन 1929 में न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट आई।
फलस्वरूप संसार में आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हो गया। इस आर्थिक मंदी के कारण और विश्व युद्ध के कारण संसार को भारी आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। परिणामतः लोगों में बेरोजगारी, कालाबाजारी, कर चोरी और भ्रष्टाचार का जन्म हुआ। इसी बीच यात्रा और परिवहन के साधन अति सुलभ हो गए। लोगों ने एक दूसरे के देशों की यात्रा प्रारंभ की। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न और अनेक कम्युनिकेशन के साधनों ने देशों की परस्पर दूरी को बहुत कम कर दिया। परिणाम ये हुआ कि एक दूसरे की सभ्यता का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ने लगा और इस सब के बीच पाश्चात्य सभ्यता चारों ओर फैलने लगी। लोगों ने सहज ही पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉयड और डार्विन के सिद्धांतों ने बुद्धिजीवियों को विशेष रूप से प्रभावित किया और उन्होंने नास्तिकवाद की ओर, यौनाचार की ओर सबको प्रवृत्त कर दिया। परिणाम स्वरूप संसार में घोर पतन प्रारंभ हुआ। ये सिद्धांत नकारा जाने लगा कि भगवान कोई सत्ता है, कि भगवान सृष्टि का नियंता है, कि भगवान सृष्टि का क्रिएटर है और कि शरीर में कोई चेतन सत्ता आत्मा भी है। इतना ही नहीं, हजारों वर्ष के इतिहास के बजाय लोगों ने विश्व का इतिहास लाखों वर्ष मानना प्रारंभ कर दिया। यही उचित समय था भगवान के दिव्य अवतरण का, जबकि महाभारत में वर्णित सभी धर्मग्लानि के लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। नारी का अपमान होने लगा, न्याय महंगा हो गया, सत्य लोप हो गया, असत्य की जीत होने लगी। मनुष्य अपने सत्य धर्म को भूलकर पाप, अनैतिकता और विकारों को ही अपना धर्म मानने लगा। ऐसे ही काल में परमात्मा का अवतरण हुआ इस सृष्टि पर। पतित मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने के लिए, फिर से संसार में सत्य का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, नारी का दर्जा ऊंचा उठाने के लिए और अंधकार में भटकते हुए मनुष्य को सत्य ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने के लिए। होनहार महापुरुष दादा लेखराज का जन्म सन 1875 ईस्वी में सिंध प्रांत के एक छोटे उपनगर में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे। उनका बचपन का जीवन बहुत सात्विक और सरलता से भरपूर था। प्रारंभ में उन्होंने अनाज का व्यापार किया, परंतु धीरे धीरे अपनी चतुर बुद्धि के द्वारा, मिलनसार स्वभाव के द्वारा और कठिन परिश्रम के कारण वे एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए। उनका व्यापार विशेष रूप से भारत के प्रसिद्ध नगर मुंबई और कलकत्ता में चलता था। लोग उन्हें सरल चित्त देखकर, मृदुभाषी देखकर बड़े प्यार से दादाजी कहकर पुकारा करते थे।
तो बाबा का लौकिक में ज्ञान के पहले, शिव बाबा के आने के पहले भी बाबा का स्वभाव ऐसा था, सचमुच जैसा देव था। यूँ तो उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था और अपने घर पर भी अनेक गुरुओं के सत्संग आयोजित किए थे, परंतु श्रीमद् भगवत गीता के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। प्रतिदिन गीता का पाठ करने के उपरांत ही वो भोजन किया करते थे। और समझो हम कभी दिल होती है कोई फकीर या गरीब को अलमारी से फ्राक उठा के दे दिया, तो रिपोर्ट मिलती थी बाबा को, तो बाबा ऐसे ऐसे आज इसने किया है, तो बाबा को हमारे सामने ही कहते थे। तो बाबा कहता था, देखो बच्ची, फकीर को तुम पुराना फ्राक दे सकती हो, नया क्यों दिया? मैंने कहा, बाबा पुराना तो उसके पास होता है, वो नया बेचारी कहाँ से लाएंगी? उसके पास तो पैसा होता नहीं है, कहाँ से लाएंगे? इसलिए मेरी दिल हुई इसको एक नया फ्राक दे देवे। तो तुम्हारी जवाबदारी है उनको नया फ्राक पहनाना। मम्मी इसको तुम पुराना फ्राक पहनाना, वो फकीर को नया पहनाएंगी। तो हम हंसते थे। तो फिर मम्मी को फिर हम लोग को गले लगा के प्यार करके मम्मी को या औरों को बोलता था, बच्चों का स्वभाव अच्छा है, दान पुण्य करना ये तो बहुत अच्छा स्वभाव संस्कार है, इसको अपने नए कपड़े में भी मोह नहीं है, वो नया फकीरों को देती है, ये भी अच्छा है। परंतु फिर भी ऐसी आदत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए इसको समझाने के लिए युक्ति से मुक्ति, आगे के लिए इसको पुराना देना, नया नहीं देना। तो हम हंसते थे। इसके साथ ही साथ मातृ शक्ति के लिए उनके मन में विशेष श्रद्धा और भावना थी। वे उनका सच्चे दिल से सम्मान करते थे। वे कहा करते थे कि अगर इस संसार का कल्याण करना है तो नारी जाति का उत्थान करना होगा, क्योंकि माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। नेपाल, जोधपुर और उदयपुर के महाराजाओं से दादाजी के व्यावसायिक संबंध थे। ये संबंध इतने घनिष्ठ थे कि सभी राजाओं महाराजाओं ने उन्हें बिना आज्ञा के सहज भाव से महलों में जाने की स्वीकृति दे रखी थी, ताकि वो वहाँ जाकर अपनी ज्वेलरी उनकी प्रिंसेस को और क्वींस को दिखा सकें। सभी राजा महाराजा बाबा का बहुत सम्मान करते थे। एक बार तो उदयपुर के महाराणा ने उनके देर से आने के कारण उतनी देर तक अपने दरबार की कार्रवाई को भी स्थगित रखा था। कई महाराजा उन्हें प्यार से कहा करते थे कि दादाजी, भगवान से भूल हो गई, महाराजा बनने लायक तो आप हैं, हम नहीं, क्योंकि उनकी शालीनता, उनके व्यक्तित्व में राजाओं महाराजाओं जैसा चुंबकीय आकर्षण था। उसी टाइम में जब बाबा यहाँ बिजनेसमैन था, बाबा का धंधा ही था जवानी का धंधा, उसी टाइम विक्टोरिया मेमोरियल जो है उसमें क्वीन एलिजाबेथ रहती थी, जो अभी लंदन में है। उसी टाइम वहाँ रहती थी और वो बाबा से ही ज्वेलरी लेती थी। तो बाबा को भक्ति में नहीं संस्कार होते हैं, तो वही कन्या सौ ब्राह्मण से उत्तम होती है। तो बाबा ले भी जाता था सैंपल्स, और अच्छी अच्छी ज्वेलरी हमको पहना के ले जाता था, साथ में ले जाता था। और वो बोलती थी बेबी को ले आना, तो बाबा बेबी को ले जाता था अच्छी ज्वेलरी पहन। तो वो जैसे गोद में बिठाती थी हमको जाते ही। उसी टाइम तब छोटी थी, तो हमारे को बक्कल वगैरह ऐसे पड़े रहते थे, तो हम ऐसे उसके कान पर रखती थी, तो अब ट्यून बजता था। तो बाबा जब उसको ज्वेलरी दिखाता था तो वो कहती थी, तो जो बेबी को बक्कल पड़ा है हमको ऐसा बना के दे, कितना अच्छा है, 2-2 मिनट में इसमें बक्कल में बाजा बजता है, बेबी अच्छा लगता है ना, हम कहती थी हाँ। तो बाबा को कहती थी ऐसा ही हमको बना के देना, 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। फिर हम रात को तो पहन के नहीं सोएंगी ना, नींद नहीं आएंगी। तो रात को जब उतार के सोती थी
तो गुम हो जाता था। सुबह को बोलेंगे हमको मेरे को बाजे वाला बक्कल चाहिए, तो बाबा, मम्मी कहती थी बाबा को तो ये जिद करके बैठे हम और कोई बक्कल नहीं पहनेंगे, हमको बाजे वाला बक्कल चाहिए। तो बाबा कहता था कोई बात नहीं, आज इसको खाना खाने बैठेंगी ना, क्योंकि हमको अगर बोलेगा बिक्री हो गया तो मेरे को रोना आएगा। तो वो नहीं बोल के कहता था आज ये खाना खाने बैठेंगी ना तो कल परसों की रखी हुई बासी पूरी रोटी इसको खिलाना, समझा। हम कहते थे नहीं खाएंगे हम। तो बक्कल क्यों मांगती हो, वो भी तो मॉडल पुराना हो गया, वो भी तो पुराना हो गया। जैसे बासी पूरी रोटी नहीं खाएंगी कल परसों की रखी हुई, तो वो भी मॉडल पुराना हो गया, बेटा तुमको दूसरा पहनाएगा। युक्ति से मुक्ति, क्योंकि अगर बिक्री कहेगा तो बेबी तो रोएगी। तो रोना बाबा को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था, कुछ भी हो रोना नहीं है। के बीच उनके काका मूलचंद की मृत्यु हो गई। उन्हें आभास हुआ कि आत्मा पैरों से सिमटते हुए ऊपर की ओर आई और आंखों से बाहर निकल गई। इस घटना ने उनको अत्यधिक अंतर्मुखी कर दिया। उनका चित्त इस संसार से उचट गया। एक गहन वैराग की वृत्ति ने उनके चित्त में जन्म लिया। तो गीता ज्ञान सुनते सुनते अचानक ही उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ने उनको दिव्य साक्षात्कार कराया, उनको दिव्य दृष्टि दी। तो दिव्य दृष्टि में उन्होंने क्या देखा कि मेरे सामने विष्णु चतुर्भुज खड़ा है। तो उनको देख करके उनका दिल अंदर से बहुत गदगद उठा। तो विष्णु का साक्षात्कार होने के बाद उनको विष्णु के द्वारा ही एक वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्वम। उसके बाद बाबा ने क्या फील किया कि मेरे जीवन में एक अंदर से परिवर्तन आ गया है, अंदर से खुशी, शांति, शक्ति, प्रेम के झरने बह रहे हैं। वे घर से वाराणसी चले गए अपने मित्र के मकान पर। वहां वो स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करने लगे और उसी समय उनके जीवन में एक अलौकिक क्रांति आ गई, दिव्य अनुभवों की शुरुआत के साथ। तो बनारस में भी बाबा को एक बार ऐसा दिव्य साक्षात्कार हुआ कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश कैसे होता है। और उसके बाद महाविनाश के अंदर भी 3 सीन देखी। भारत में कैसे सिविल वार के द्वारा विनाश हो रहा है, कुदरती आपदाओं के द्वारा विनाश हो रहा है, और ऊपर से बम्स की वर्षा हो रही है। इतने बम्स गिर रहे हैं जिससे सारी सृष्टि की तबाही हो गई। उन्होंने देखा आसमान से अग्नि की वर्षा हो रही है, कहीं प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं, मिसाइल्स चल रहे हैं, कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं अकाल के प्रकोप से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। चारों ओर चिल्लाहट, दुख भरी आवाज, चित्कार, डरावनी दृश्य। उन्होंने कुछ क्षणों तक मानो अपनी आंखों से देखे। उन्हें लगा कि अब अवश्य ही इस सृष्टि का महाविनाश निकट आ गया है। वे चिल्ला उठे, हे प्रभु, मुझसे ये सब सहन नहीं होता, इसे बंद करो। मुझे फिर से अपना वही सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, विष्णु चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो बाबा ने देखा कि ये क्या इतना बड़ा संसार और कैसे ये जलता जा रहा है, मनुष्य डूबते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तो उस समय बाबा की स्त्री बहुत ही स्थिति
भयभीत हो गई और भगवान के साथ उनका कनेक्शन जुट गया। भगवान से बातें करता है कि प्रभु जी ये सब क्या हो रहा है, ये मैंने क्या देखा, मुझे आप आज्ञा दीजिए, तो मुझे क्या करना है अब अपने जीवन में। उन्हें लगा कि आज मुझे जन्म जन्म की भक्ति का फल प्राप्त हो गया है। आवाज आई, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, अर्थात तुम्हें अब आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है। तुम्हें इस संसार को स्वर्ग बनाना है। अपने इस श्रेष्ठ कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। तो बाबा को वैराग आ गया। हीरे जगत का धंधा बाबा को बहुत फीका लगने लगा और ऐसे लगा तो ये तो कौड़ियों का धंधा है। उसको फट से बाबा ने छोड़ दिया। कलकत्ता में जा कर के बिजनेस समाप्त करने के बाद फिर वो हैदराबाद सिंध में आए हैं। एक दिन उनके जीवन में एक अलौकिक घटना घटी। उन्होंने अपने विद्वान गुरु को अपने घर में आमंत्रित किया हुआ था। गुरु का सत्संग चल रहा था। सभी दत्चित होकर प्रवचन सुन रहे थे। माहौल बड़ा आनंद विभोर करने वाला था कि अचानक दादा की वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई और वो धीरे से सभा से उठे और अपने कक्ष की ओर चले गए। सभी ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि उससे पहले उनके जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। इस असामान्य घटना को देखकर उनकी धर्मपत्नी यशोदा और पुत्र वधू ब्रजेंद्रा उनके पीछे पीछे गई। वहां जो कुछ घटित हुआ उसे देखकर वे दोनों मंत्रमुग्ध होकर खड़ी की खड़ी रह गई। उन्होंने देखा कि बाबा के दोनों नैनों से लाल प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। उनके मुख से अलौकिक और तेजस्वी आभा मंडल चारों ओर फैल रहा था। सारा कक्ष लाल प्रकाश से भर गया था और इसी बीच उनके मुख से ईश्वरीय वाणी गुंजारित हो उठी। निजानंद स्वरूपम शिवोऽहं शिवोऽहं, ज्ञान स्वरूपम शिवोऽहं शिवोऽहं, प्रकाश स्वरूपम शिवोऽहं शिवोऽहं। इसका अर्थ था, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। वास्तव में ये निराकार परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था। जब हमने बाबा को देखा तो ब्रह्मा बाबा तो साकार में ही थे और हम भी साकार में थे। तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा कैसे प्रवेश होता है वो हमने दिव्य दृष्टि द्वारा भी देखा, साकार में भी देखा। क्योंकि जब भी ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे तो बाबा की नैन और ब्रह्मा बाबा की जो सूरत थी उसमें ऐसी आकर्षण आती थी, जो जैसे कोई चुंबक होता है ना, तो चुंबक में वो शक्ति होती है जो सुई को अपने तरफ खींच लेता है। ऐसे जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते थे, प्रवेश होते थे, तो हम लोगों को अनुभव होता था कि अभी ब्रह्मा बाबा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा भी है। और बाबा जब उस समय दृष्टि देते थे तो वो दृष्टि एक कमाल की दृष्टि होती थी। हम छोटे होते हुए भी, न समझ होते हुए भी इतना, लेकिन इतना बाबा के दृष्टि से प्यार और सुख और शांति, बस ऐसे लगता था जैसे हम प्रेम के, सुख और शांति के सागर में खो गए हैं।
एकदम ऐसे अनुभव होता था जैसे इस स्थिति से नीचे आवे ही नहीं। विश्व के इतिहास में ये एक अविस्मरणीय घटना थी। सर्वशक्तिवान, निराकार, ज्ञान के सागर पतित पावन परमात्मा ने उनके मानवीय तन में प्रवेश किया था। परमात्मा उनके मुख के द्वारा ज्ञान के रहस्यों का उद्घाटन करने लगे। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत के रहस्यों का ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देने लगे। ये सब कुछ सुनने वालों के लिए और स्वयं दादा के लिए भी संपूर्ण रूप से नया था। तदुपरांत दादा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में कुछ दिव्य आभा लिए हुए अलौकिक सितारे चमक रहे थे। इन सितारों का आकर्षण अवर्णनीय था। उन्होंने देखा कि सितारे नीचे उतरे, कोई राजकुमार बन गया, कोई राजकुमारी, परंतु इनके चेहरों पर दिव्यता थी, तेज था, एक अलौकिक आकर्षण था। उसी समय एक आवाज गूंजी, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। इस आवाज को सुनकर उनका चित्त चिंतन की गहराइयों में डूब गया। वो सोचने लगे, ये किसकी आवाज थी, ये किसका संदेश था, मैं ऐसी दुनिया भला कैसे बनाऊंगा। दादा की ये समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना है। बार बार ये अद्भुत दृश्य उनके आंखों के सामने घूमने लगा। उन्होंने यशोदा और ब्रज इंद्रा से कहा, वो एक लाइट थी, वो एक माइट थी, वो एक दिव्य ज्योति थी। उसने मुझे देवी देवताओं की दुनिया रचने के लिए इशारा किया, परंतु मेरी समझ में नहीं आया कि यह महान कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा। इस गहन अनुभूति के बाद कि परमात्मा सृष्टि परिवर्तन के अपने दिव्य कार्य में उन्हें अपना माध्यम बना रहे हैं, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात के विशाल धंधे को समेटने का संकल्प किया और कलकत्ता में अपने भागीदार से सहज ही बंटवारा कर लिया। कलकत्ता से अपने घर हैदराबाद उन्होंने एक तार किया। तार था, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलिफ को वारेल का राही। इसका अर्थ है कि मुझे तो भगवान मिल गए, उनकी अखूट संपत्ति मिल गई और भागीदार को विनाशी धन की मानो राजाई मिल गई। मुझे भगवान का संदेश मिल गया है और मैं रेल से घर आ रहा हूँ। तो शिव बाबा ने जैसे ब्रह्मा बाबा को साथी बना दिया और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ ले लिया। वंडर तो ये है, ये कहे शरीर उसका है, वो कहे इसका है। ये कहे वो लैंडलॉर्ड है, मेरा लैंडलॉर्ड है, इसका ही है। पर बाबा फिर एक बार हंसी में ये भी कहा था, कोई कोई मालिक मकान ऐसे होते हैं, दूसरे को किराए पर भी देते हैं, खुद भी बैठ जाते हैं, कुछ छोड़ते नहीं, अंदर छिप के बैठते हैं। तो ये ऐसा है, खुद भी बैठा हुआ है, उसको भी दे दिया। इन घटनाओं ने दादा के जीवन में महान परिवर्तन ला दिया। अब निराकार परमात्मा उनको अपना माध्यम बना चुके थे
और उन्होंने उनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। हैदराबाद में अपने घर यशोदा निवास में उन्होंने सत्संग प्रारंभ किया। सत्संग के प्रारंभिक दिनों में बाबा ओम की ध्वनि लगाया करते थे, जिसे सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग एकाग्रचित्त हो जाते थे, ध्यान अवस्था में स्थित हो जाते थे। इसलिए इस सत्संग का नाम पड़ गया ओम मंडली। इन दिनों बाबा स्वयं भी गहन तपस्या में रत हो चुके थे। उनके सत्संग में आने वालों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। सारे शहर में धूम मच गई थी। एक अलौकिक वातावरण बन गया था। जो भी उनके मुख से ईश्वरीय ज्ञान सुनते थे, उनमें से अनेकों को अनेक बार वे दादा के स्थान पर श्री कृष्ण दिखाई देते थे। मुझे मेरे शरीर के पिताजी ने कहा, बेटी स्कूल की छुट्टी है, यहाँ दादा एक सत्संग करता है गीता पर, तुम क्यों नहीं सुनने जाती हो। मैं उनकी आज्ञा लेके, और अपनी एक फ्रेंड थी और वो सत्संग नज़दीक में ही हमारे होता था, पड़ोस में, मैं वहाँ गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं वो दादा की आकर्षित विभूति को देखती रही कि ये तो विभूति मैंने फरिश्ते रूप में 3-4 दिन पहले उसी सुंदर लाइट में देखी, पर ये है कौन? क्यों मैं पहले तो कब देखा नहीं था, नाम सुना था पर देखा नहीं था। इतने में ही वही श्री कृष्ण लाइट से वही बंसरी लेके डांस करते मेरे सामने आए। श्री कृष्ण को देख मैं वो फरिश्ता रूप में दादा को देखूं। कहा जाता है, गुरु गोविंद दोनों करे किसको लागों पार। मेरे लिए दोनों इतने प्रिय लग रहे थे। उनको दादा को देख मैं कृष्ण को देखूं, कृष्ण को देख वो दादा फरिश्ता रूप में देखूं। अक्टूबर 1937 में उन्होंने एक प्रबंध समिति गठित की, जिसमें 5 बहनें नियुक्त की गई और 17 फरवरी 1938 को अपनी संपूर्ण संपत्ति इस ट्रस्ट को समर्पित कर दी। पूरे हैदराबाद में आध्यात्म की लहर प्रवाहित होने लगी। प्रभु प्रेमी लोग इस निश्चय के आधार पर कि परमात्मा उन्हें पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं, पवित्र जीवन पालन करने के लिए तैयार हो गए। अनेक विवाहित स्त्री और पुरुषों ने ईश्वरीय संदेश के आधार पर पवित्र जीवन की प्रतिज्ञा कर ली और अनेक अविवाहित बालक और बालिकाएं भी इस ओर दृढ़ संकल्प से प्रवृत्त हुए। परंतु काम वासना में लिप्त भौतिकवादी अभिभावकों को उनकी ये बात हृदयंगम नहीं हुई। ऐसे ही जब आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग जिन्होंने एक बार ज्ञान अमृत पिया वो तो उनके बिगड़ रह नहीं सकते, तो वैसे वैसे करके भी हम जाते थे। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने आखिर ये सोचा कि हम पिकेटिंग करके इनको जाने से रोकें, और जो जिन घरों से जाती है उनको घरों में बंद करें, तो जैसे दादा का सत्संग बंद हो जावे। क्योंकि बाबा ने एक ओम निवास भी खोला था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों का हॉस्टल भी था,
तो पढ़ाई भी होती थी। तो उसके आगे उन्होंने पिकेटिंग का प्रोग्राम बनाया, उसमें मेरे भी संबंधी थे, वो भी शामिल हुए, और मेरा मौसर जो था आसाराम वो भी शामिल हुआ। सभी ने एक दिन सुबह को सवेर में जब भी हम बच्चे घूमने जाते थे, उसी टाइम हम जब भी घूम के आए तो उन्होंने बाहर में पिकेटिंग करके रास्ता रोक दिया कि अंदर कोई नहीं जावे। तो उस पर लेकिन हम बच्चों का, भले बच्चे थे लेकिन उन्हों का इतना दृढ़ संकल्प था कि वहाँ 12 बजे तक बिगड़ कुछ खाए पिए खड़े रहे। तभी उन्हों को आखिर कलेक्टर को बीच में आना पड़ा और उन्होंने उनको सलाह दी कि बेचारे बच्चों को भूख मत मारो, उसीलिए उनको छोड़ दो। तो उन्होंने फिर पिकेटिंग खत्म करके चले गए, तो हम वापस गए। कुछ धनवानों को बाबा का ये महान कार्य रुचिकर न लगा और उन्होंने किराए के कुछ गुंडों को बाबा की हत्या के लिए प्रेरित किया। धन का लोभ देकर उन्होंने एक सिख को इस कुकृत्य के लिए भेजा। सरदार हाथ में कृपाण लेकर बाबा के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं बाबा के दर्शन करना चाहता हूं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। परंतु जैसे ही उसने बाबा के कक्ष में प्रवेश किया, उसको बाबा के स्थान पर गुरु नानक देव बैठे दिखाई दिए। उसने अपनी कृपाण फेंक दी और बाबा के चरणों में गिरकर बिलक बिलक कर क्षमा याचना करने लगा। सन 1947 में देश का विभाजन हो गया। इन सभी तपस्वी भाई बहनों ने बाबा के साथ 14 वर्ष तक कराची में गहन तपस्या की। सन 1950 में कुछ प्रभु प्रेमी भारतवासियों की ओर से इन्हें भारत में आने का निमंत्रण मिला। बाबा 380 भाई बहनों के साथ माउंट आबू पर आए। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र का मुख्यालय पवित्र तपस्वियों की भूमि आबू पर्वत को बनाया और यहाँ से सारे भारत की और संपूर्ण विश्व की ईश्वरीय सेवा का कार्य प्रारंभ किया। इस तरह पिछले अनेक वर्षों से ये ईश्वरीय कार्य इस धरती पर चल रहा है। विश्व के कोने कोने से लाखों लोग ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से लाभान्वित हो रहे हैं। बाबा 18 जनवरी सन 1969 को अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए, अर्थात वे इस नश्वर देह का त्याग कर व्यक्त से अव्यक्त होकर अव्यक्त वतन के निवासी बन गए और तब से अब तक पिछले 30 वर्षों में हजारों बार हम सभी ब्राह्मण वत्सों के मध्य आकर ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय पालना के द्वारा हमें निरंतर मार्ग प्रदर्शना करते आए हैं। ईश्वरीय संदेश है कि इस अंतिम समय में अपने जीवन को पवित्र बनाकर मुझ परमात्मा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लो। सत्य स्वरूप